हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरियाँ लेके आई हूँ दो, जिसको आप अपने जीवन में अगर उस स्टोरी का मोरल समझ लेंगे तो आपका जीवन ही चेंज हो जाएगा कि हमें अपने जीवन में ऐसे कौन से चेंज करने चाहिए और क्या परिवर्तन करें जिससे कि हमारा जीवन आगे काफ़ी बेहतर हो जाए और प्रगति की ओर बढ़े। तो चलिए स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक बच्चा था, लड़का, जो कि सब्जी खरीदने रोज मार्केट जाता था। मार्केट में गया, सब्जियां बहुत महंगी थी, इधर उधर मेल भाव कर रहा था, उससे कुछ समझ में नहीं आता। वो एक दुकान में गया और वो फ्रूट्स की दुकान थी और काफ़ी अच्छे फ्रूट्स भी दिख रहे थे। उसने बोला मुझे 1 दर्जन केले दे दो, और उसने 1 दर्जन केले खरीदे वहाँ से। और जब केले खरीदे उसने देखा दुकानदार ने उसे 13 केले दिए। उसने दुकानदार से बोला कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, आपने मुझे 1 केला ज़्यादा दे दिया। तो वो दुकानदार बोला कि हमारे यहाँ तो 13 का ही दर्जन होता है। बच्चा बहुत खुश हो गया, लड़का बड़ा खुश हुआ। अगले दिन फिर वो सब्जी खरीदने, फल खरीदने गया। फिर वो उसी दुकान में गया और उसी दुकान से उसने सामान खरीदा। अब वो जब भी सब्जी मंडी या दुकान जाता तो उसी दुकान में जाता। तो इस कहानी से हमें ये लेसन मिला कि दुकानदार ने 1 केला देके अपने लिए एक परमानेंट ग्राहक ढूंढ लिया। और इसका ये अर्थ हुआ कि हम कुछ दे के बहुत कुछ ले सकते हैं, और ये हर चीज़ में फॉलो होती है। अगर हम किसी को एक चीज़ देंगे तो हमको 2 चीज़ ज़रूर वापस आएगी। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि हम अपने बिजनेस को, किसी भी चीज़ को अगर हमें आगे बढ़ाना तो हमें उसमें कुछ देना होगा, दे के ही आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट कहानी हमारी एक है कि हमेशा हमें कठिन से कठिन परेशानी में भी अपने माइंड को प्रेजेंट रखना चाहिए। ये कहानी एक व्यापारी की है जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा व्यापारी था। उसने कर्जा लिया एक से अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। अब उसका बिजनेस तो चला नहीं और बिजनेस ठप हो गया। अब वो कर्जा कैसे पटाए, बड़ी दुविधा थी, बड़ी परेशानी था। पर अब वो कर भी कह सकता था। उसने जिससे कर्जा लिया उससे हाथ पर जोड़े कि भाई आप मेरा कर्जा माफ़ कर दीजिए, मेरा बिजनेस ठप हो गया। वो मानने को तैयार नहीं था। वो काफ़ी बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि आपका कर्जा तभी माफ़ हो सकता है जब आप अपनी लड़की की शादी कर दो। अब व्यापारी ने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। तो बूढ़े आदमी ने कहा चलो एक काम करते हैं, ये 2 पत्थर है, अगर वाइट पत्थर आता है तो तुम्हें लड़की की शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्जा भी माफ़ हो जाएगा। अगर ब्लैक पत्थर आता है तो तुम्हें लड़की की शादी करनी होगी और कर्जा माफ़ हो जाएगा। तो ये पत्थर मैं तुम्हारी लड़की से उठवाऊंगा और ये पत्थर मैं इस झोली में डाल देता हूँ। बिजनेसमैन के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने हाँ कह दिया और गांव के मुखिया, सरपंच सबको बुलाया गया और उनके सामने ये पत्थर उठवाने का काम शुरू हुआ। पर लड़की ने देख लिया कि उस बूढ़े आदमी ने दोनों ही पत्थर ब्लैक डाल दिए हैं, जिसका ये मतलब है किसी परिस्थिति में उसे लड़की से शादी भी करनी होगी और कर्जा माफ होगा। तो लड़की ने अपने दिमाग को और आपा नहीं खोया और बहुत शांति से रही। जब उसे बुलाएगा कि चलो ये पत्थर तुम उठाओ, तो वो पत्थर उठाने गई तो उसने धीरे से एक पत्थर नीचे गिरा दिया। जब पत्थर गिर गया तो सब लड़की को देखने, लड़की ने कहा देखिए आप लोग परेशान मत होइए, इसमें कोई बात नहीं, जो भी पत्थर नीचे गिरा होगा मैं वही समझूंगी ये पत्थर मैंने उठाया है। अगर ब्लैक गिरा होगा तो झोली में अंदर वाइट होगा, और अगर वाइट गिरा होगा तो अंदर झोली में ब्लैक होगा। तो चलिए झोली के अंदर देख लेते हैं। झोली के अंदर ब्लैक पत्थर था, मतलब मेरे से जो पत्थर गिरा है वो वाइट है। इसका मतलब है कि कर्जा भी माफ़ और आप मुझसे शादी भी नहीं करनी होगी। तो उस लड़की ने इतनी बुरी सिचुएशन में भी अपने माइंड को स्थिर रखा और अपना दिमाग चलाया। अगर वो लड़की वहाँ पर बोलती तो वो आदमी, बूढ़ा आदमी, उसको बाद में परेशान भी कर सकता था, उनका कर्जा भी माफ़ ना करता, उन्हें और भी दिक्कतें हो सकती थी। पर उस लड़की के माइंड ने, दिमाग का जो उसने काम किया, उसके कारण उसे शादी भी नहीं करनी पड़ी, उसका कर्जा भी माफ़ हो गया। इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमेशा हमें प्रेजेंट माइंड में होना चाहिए, किसी भी सिचुएशन में हमारा माइंड काम करते रहना चाहिए। तो आगे आपको ये कहानी कैसे लगी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ कहानी को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।